पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसके होता है, ये प्रश्न हम देखेंगे। फिर उसकी थोड़ी विशेषता ही वो फिर देखेंगे क्या होता है। तो मिथ्या दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होता। तो वो षोडश कारणा भावना भाए तो अरे पहली दर्श विशुद्धि भावना है ना। सम्यक दर्शन के बिना ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं है। तो किसके हो सकता है? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें से शुरुआत हो सकती है। शुरुआत किसके होती है? बंध की बिगिनिंग शुरुआत किसके होती है? चौथे, पांचवें, छठे या सातवें गुणस्थानवर्ती को शुरुआत होती है। तो ये हम देखेंगे गाथा में लिखा है किसको बंध होता है। देखो 93 नंबर की गाथा में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का जो विशेष नियम यहाँ बता रहे हैं। पढ़मुव समिये सम्मे से सतिये अविरदादि चत्तारी तीर्थयर बंध पारम भयाणरा केवली दुगंते। इसका नियम है किसके होगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू। तो कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व में हो सकता है, और दूसरे जो है कौन कौन से है? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में हो सकता है, और कहाँ हो सकता है? क्षाओपशमिक सम्यक्त्व में हो सकता है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ गुणस्थानों की अपेक्षा देखेंगे तो चौथे में हो सकता है, पांचवें में हो सकता है, छठे में भी हो सकता है, सातवें में भी हो सकता है। ऐसा नहीं समझना कि छठवें में होगा, सातवें में तो शुद्धोपयोग में कैसा होगा, ये बात नहीं है। चारों ही गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ यानी शुरुआत पहले में पहले हो सकती है। उनके लिए क्या आवश्यक कंडीशन है? तो केवली, प्रत्यक्ष केवली या श्रुत केवली के चरणों के निकट, पाद मूल में जिसको हम कहेंगे, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की शुरुआत होती है। किसके होती है? तो कर्म भूमि के मनुष्य की होती है। क्योंकि तीर्थंकर के पाद मूल में समोशरण में कितने गतियों के जीव आते हैं? बोलो भाई, कोई कहेंगे यहाँ पर? चारों गति के। क्या ये सही है? नारकी नहीं आते समोशरण में, देव आते हैं, असंख्यात देव आते हैं, मनुष्य आते हैं और तिर्यंच आते हैं। नारकी तो नहीं आ सकते। तो यदि तीर्थंकर के कारण, तीर्थंकर के सामने तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता हो तो देवों को भी होना चाहिए था, वो तो नहीं होता है। तिर्यंचों को होना चाहिए था, उनके तो कभी होता ही नहीं तीन काल में। मनुष्यों के ही प्रारंभ होता है, और वो भी सम्यक दृष्टियों के, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें वालों के उसकी बिगिनिंग यानी प्रारंभ होता है। भले वो औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम वाले, या क्षौपशमिक यानी वेदक हो या क्षायिक हो, उनके उसका बंध का प्रारंभ हो सकता है। किसी का, आचार्य का अभिप्राय ऐसा है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल छोटा है इसलिए वहाँ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। किसी के माथे पर एक प्रश्न चिन्ह दिखा कि द्वितीयोपशम में कैसा होता होगा, क्योंकि द्वितीयोपशम कब होता है? जो मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, और जो उपशम श्रेणी से उन्मुख है, और जो है तो क्षौपशमिक सम्यक दृष्टि, अभी उपशम श्रेणी चढ़ते समय उनको द्वितीयोपशम सम्यक तो होता है। ये द्वितीयोपशम क्या, प्रथमोपशम क्या, उसकी और चर्चा गुणस्थानों के ये शिविर में आप लेंगे, हम नहीं लेंगे अभी। हाँ, तो ये जो द्वितीयोपशम होता है, परंतु उसको तो द्वितीयोपशम होते वो श्रेणी चढ़ेगा, हाँ श्रेणी चढ़ेगा, परंतु उसका द्वितीयोपशम चलता रहेगा, 11वें तक जाएगा, फिर वापस 10वां, 9वां, 8वां, 7वां क्रम से आता है। हम किसी को उपशम श्रेणी पर चढ़ाते हैं ना, डायरेक्ट 11वें में से उसको मिथ्यात्व में भेज देते हैं, हम भेज देते हैं। कोई भी जो उपशम श्रेणी उतरने वाला क्रम से 11वें में से 10वें में ही आएगा, 10वें में से 9वें में, 9वें में से 8वें में, 8वें में से 7वें में, फिर छठे में, फिर उसके अनेक रास्ते हैं। हो सकता है दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ के फिर उतरे, और हो सकता है छठे में, छठे सातवें में ही रहे, हो सकता है छठे से पाँचवें में आए, कोई छठे से चौथे में आ जाए, और कोई छठवें से नीचे आकर या डायरेक्ट भी पहले में चले जाए। ये बहुत इतने रास्ते हैं।
वो कोई भी 11वें में से डायरेक्ट मिथ्यात्व में जाता ही नहीं है। फिर भी कोई कालांतर से जा सकता है, इसलिए शास्त्र में वो शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ बात है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ ऊपर चढ़ के नीचे आया है जीव, छठे में आया है, तो छठे सातवें वाला भी द्वितीयोपशम चल रहा है उसका कुछ काल तक, उस काल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, या वहाँ से और नीचे उतरकर 5वें या चौथे में तक आ सकता है, उसके भी वहाँ बंध हो सकता है। प्रथमोपशम का काल में भी बंध होता है। कोई आचार्य कहते हैं कि वो छोटा काल इसलिए नहीं होता। ऐसे दो मत है, बस इतना ही शास्त्र में उल्लेख किया जाता है। कौन सही है और कौन गलत है ये निर्णय करने का अधिकार हमारा नहीं है। प्रत्यक्ष श्रुति केवली हो गए तो वहाँ उसका समाधान हो सकता है, नहीं तो जो मूल धाराएं चली आ रही है आचार्यों की उसका तो बस उल्लेख किया जाता है, उसमें सही गलत का निर्णय हमारा नहीं हो सकता। परंतु यहाँ तो ये जो करने वाले जो जीव है तो मनुष्य ही करते हैं, वो भी कर्म भूमि के मनुष्य ही करते हैं, भोग भूमि वाले मनुष्य नहीं करते।